हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि कल पूजा था तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। सो लेट्स जस्ट सी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अगर ये वीडियो आपको अभी दिख रहा है तो ये आप ही के लिए है, कलेक्टिव है एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस है। साथ ही साथ मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके, कॉल करके, मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, और ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप वगैरह नंबर है, और आई एम नॉट अवेलेबल इन एनी DMs और SMS और कॉल और ऑल। ओके, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ, कंटेंट अपलोड करता हूँ, और यस आप लोगों को देखता हूँ दूर से और प्रे करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं इस टाइम ये आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सॉरी, ये कार्ड बाहर आ गया। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया है द वाटर ऑफ लाइफ। सो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और जमिना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो मैं देख सकता हूँ कि झगड़ा के बाद या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद एक फाइनली अच्छा मोमेंटम क्रिएटेड हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, या फिर क्या आप दोनों झगड़ रहे थे, क्या आप दोनों मिले थे, उसके बाद आप फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। बट मैं देख सकता हूँ एक नया एहसास के साथ आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हो, नया होप के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हो। बट डेफिनेटली इसके अंदर में बहुत फ्रस्ट्रेशंस था, सैक्रिफाइसेस था, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किए थे, आपको फ्रीडम नहीं मिला था, कहीं ना कहीं आप वॉइस आउट करना चाहते थे, आप खुश नहीं थे। बट धीरे धीरे आपके सिचुएशंस आपको सिखाया है और आप भी सीख रहे हो, कहीं ना कहीं एक होप लेके चल रहे हो कि फाइनली आपके पार्टनर बात करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो तो आप एक लिटरली लव मैनिफेस्ट किए हो, ईश्वर के साथ नवरात्रि में प्रे किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, हीलिंग सेंड किए हो, और वेट कर रहे हो उनके एक्शंस का, उनके मैसेजेस का। कहीं ना कहीं अगर आप एक नए कनेक्शंस के साथ कुछ शुरुआत किए हो तो इट्स अ गुड स्टार्ट। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, यूनिवर्स आपको एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश है, वो है आपकी एनर्जी। लुक एट यू, इतना कुछ होने के बावजूद भी कितना सब्टल हो आप, कितना अच्छे से आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, कितना अच्छे से आप अपने इमेज को कैरी कर रहे हो। वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं ये चीज़ मेरे को अंदाज़ा हो रहा है, या फिर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अंदर से आपका तूफान चल रहा है, अंदर से आप बिल्कुल खुश नहीं हो। लाइक आप लिटरली कंप्लेन करना चाहते हो, लिटरली आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऊपर में या फिर जिस तरीके से आप पब्लिकली लोगों के सामने आ रहे हो, वाओ, कमेंडेबल। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर को लिटरली आप एडिट करना चाहते हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे ऐसा मेरे को लग रहा है कि 5 साल हो गए बट फिर भी नए जैसे एज अ न्यू रिलेशनशिप्स आप बिहेव करते हो। लैक ऑफ केमिस्ट्री मेरे को लग रहा था, बट फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स देने के लिए सोच रहे हैं। फाइनली पार्टनर आपको समझने के लिए ट्राई करेंगे, आपके पास आने के, करीब आने के लिए सोचेंगे, बात करेंगे, अप्रोच लेंगे। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी में मैं देख सकता हूँ कि आप सफ़र कर रहे थे क्योंकि उस तरीके से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपके पार्टनर, मैं देख रहा हूँ कि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ था और लिटरली दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। बट उसके बाद उसको एक रियलाइजेशन आ रहा है कि नहीं, शायद इस रिलेशनशिप को इस टाइम पे छोड़ना एक बहुत ख़राब डिसीजन होगा। यानी मैं देख सकता हूँ आप इसको एक सेकेंड चांस दे रहे हो, या फिर आप गुस्से में आके सोच रहे थे रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, तो फाइनली आप भी डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, एक चांस इसको देना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों की तरफ से एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। हो सकता है आप दोनों एक नए साइकिल के अंदर जा रहे हो, एंड डेफिनेटली आप दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों के खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पे अटेंशन टू द साइन। अगर आप 11-11, 12-12, 22-22, 11-11, 33-33, 99-99, 4444 देख रहे हो, या फिर एक हिरन का ड्रीम देखे हो, या फिर ड्रीम में अगर कोई पानी देखे हो, तालाब देखे हो, झरना देखे हो, या फिर ड्रीम में आप कोई मून देखे हो, नाव देखे हो, तो ये एक साइन हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो। क्योंकि आप कई कबार बहुत ओवर थिंक कर ले रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और अपने प्रेजेंट को नज़रअंदाज कर रहे हो। बीच बीच में आई कुड फाइंड अ फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि आपका दिन अच्छे से चल रहा है, बट जैसे पार्टनर आपको एक बात की है और उस बात पे आप जिस तरीके से कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से कॉल नहीं हुआ और आपका मूड बिगड़ गया, और मैं लिटरली फील कर सकता हूँ आपके फ्रस्ट्रेशंस। अब वो बात आप पार्टनर को नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि
वो पर्सन ख़राब नहीं है, बट लिटरली सिचुएशंस में वो ऐसे बिहेव कर दे रहे हैं जिसमें आपका मूड ख़राब हो जा रहा है, बट इस पे आप उसको बहुत कोशिश किए उसको सुधारने की, उसको चेंज करने की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई अपना टॉक्सिक हैबिट को चेंज करते हुए आपके करीब आ रहे हैं। हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज। यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में? देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ शॉर्ट्स के। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन पुराने तरीके को छोड़ के एक नए तरीके से आपको समझने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन मूव इन होना चाहते हैं, ये अपने डार्केस्ट थॉट्स को बाहर रखते हुए आपके करीब आ रहे हैं। ये बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, ये इस रिलेशनशिप्स को, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। अक्सर इसको लग रहा था कि ये फैमिली वाला सपोर्ट नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप्स के फाउंडेशंस गलत है, शायद आप अलग हो वो अलग है। फाइनली कोई पर्सन राजी हो जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी इनर वर्क ये किए हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स की मदद से, आपके प्रेयर की मदद से इसका एक्शंस आपके फेवर में आएगा। फाइनली ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप दोनों एक साथ रहेंगे, प्रपोज करेंगे, या फिर फाइनली कोई अपने कोकून से बाहर आके बोलेंगे आपको कि वो कितना मिस किया। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म। सिमिलरली यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि वॉच आउट फॉर योर एक्शंस। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के एब्सेंस में कोई एक नए पर्सन भी आपके लाइफ में आया है। सो इस टाइम पर शायद आप दो पर्सन के लिए डील कर रहे हो या फिर 3 पर्सन के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं। कभी आप बहुत हाईली एनर्जाइज फील कर रहे हो, कभी एकदम लो। उस टाइम पे शायद आप किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो इमोशनली, बट प्यार किसी और पर्सन के ऊपर हो सकता है। तो वॉच आउट, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पर्सन का एनर्जी आ रहे हैं और 3 पर्सन इक्वली आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट आप शायद बहुत कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट को भुलाना चाहते हो और इसके लिए आप इन तीनों लोगों के साथ बात कर रहे हो, बट आप भी श्योर नहीं हो कि आपको क्या पसंद है। गो विद द फ्लो, आप जा रहे हो, बट लिटरली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस। कहीं ना कहीं अगर तीनों ही आपको लगता है कि टाइम पास के लिए है तो मूव ऑन। अगर आपको फिर भी अपने एक्स चाहिए या फिर आप जिद्दी होकर बैठे हो, कहीं ना कहीं कुछ दिन ऐसा है कि आपको कुछ नए चीज़ ट्राई करना है, जिसको आना है वो आ जाएगा। सो डोंट बी सो स्टबर्न। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मूव इन, गो विद द फ्लो। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो आ रहे हैं उसके साथ ही आप इन्वॉल्व हो जा रहे हो। इमोशनली इन्वॉल्व कम हो, जस्ट जैसा आ रहा है वैसे चलो। लेट्स सी और क्या एनर्जी और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं द टावर। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आप में से ऐसे हो जिनको अब तक नहीं पता कि आपके एक्चुअल में क्या चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कहीं ऐसा ना हो कि लोनलीनेस की वजह से आपका पूरा चीज़ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बेसिकली अब अंदर से लोनली हो और उस लोनलीनेस का कोई सलाह नहीं है। फाइनली यूनिवर्स आपको बोल रहे कि इतना जल्दी आप किसी चीज़ पे डिसीशंस मत लो, जजमेंटल मत हो जाओ। ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे खुद को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे, खुद की गलतियों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे, और इसीलिए वो रिलेशनशिप बहुत स्टक फील हो रहा था। किसी को अवेकनिंग हो जा रहा है कि आप सही थे, आप सही बोल रहे थे, कोई अपना गलतियों को मान रहा है और लौट के आ रहा है। टावर का कार्ड मतलब अवेकनिंग। हो सकता है कि ये बहुत सही टाइम आ गया है कि आपको पता चलेगा कि आपकी अंदरूनी पावर, साइकिक एबिलिटीज़ के द्वारा आप किसी पर्सन को बुला रहे हो, किसी पर्सन को मैसेजेस सेंड कर रहे हो, और ये कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकता है। खास करके क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि इसके एज 25 से लेके 32 या फिर 46 के लेके 54 के अंदर हो सकता है। डबल के, डबल एन, डबल ओ, डबल पी, डबल ए, डबल डी, डबल सी ऐसा अक्षर आ सकता है। नंबर 50, नंबर 12, नंबर 30, नंबर 28, नंबर 11 हो सकता है। जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नवंबर, दिसंबर एंड जुलाई, अक्टूबर, ये महीना हो सकता है बहुत इस पर्सन के लिए, बट बहुत सडन चेंज आ रहा है दोनों के मूड में। सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वॉच आउट योर एवरी वर्ड्स। जो भी बात आप कह रहे हो बहुत गुस्से में आके कुछ मत करिए, क्योंकि फुल मून आने वाला है, लूनर इक्लिप्स आने वाला है, इमोशंस का धज्जिया उड़ के बैठे हैं। इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो अंदर से, बाहर से बहुत अच्छा इमेज कैरी कर रहे हो। बी ऑथेंटिक। सिमिलरली सिचुएशंस को कंट्रोल मत करो, जो होना है होने दो, क्योंकि ऐसे बहुत फॉल्स फाउंडेशंस है, वो आप भी एग्री करते हो, और ये सब फॉल्स चीज़ें हटना होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपने
खराब पैटर्न से बाहर आने का नहीं हो पा रहा था, फाइनली यूनिवर्स एक चेंज लेके आ रहे हैं। तो आपके ऊपर ऑप्शन से हो सकता है किसी का एंट्री हो रहा है, किसी का एग्जिट, या फिर फाइनली किसी को पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सो किसी का लिटरली री एंट्री हो रहा है। सो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक आप समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है इसका ऑलरेडी भनक आपको पड़ रहा है। हो सकता है कि आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि किसी के लिए वेट करते करते बोर हो चुके हो और आपको मूव ऑन करना चाहिए। दिस इज योर साइन। सिमिलरली अगर आपको आपके पार्टनर का मैसेजेस आया है और वो आपको जो भी कुछ बोला है कि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, सो लेट हिम और हर कम इन, बिकॉज ये एक साइन है। दिस इज इट माई ब्यूटिफुल सोल्स। अब मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक वीडियो के साथ, करंट फीलिंग्स अपडेट के साथ। सो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिखिए डिवाइन यूनियन, बाय, टेक केयर। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है महाकाली बाय अनिर्बन मुखर्जी, वहाँ पे ब्लू टिक दिख जाएगा, उसी को फॉलो कीजिए। बाकी और प्रोफाइल्स को ब्लॉक एंड डिलीट कर दीजिएगा। बाय।